नमस्ते दोस्तों, हमने प्रीवियस लेक्चर में रूबी लेजर पढ़ा, हमने हीलियम न्यूक्लियस पढ़ा और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे होलोग्राफी। होलोग्राफी को पढ़ने से पहले हम थोड़ा एक जनरल डिस्कस करते हैं। हमने फोटोग्राफी के बारे में सुना। फोटोग्राफी क्या होती है कि हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट की इमेज कैप्चर करते हैं और उस इमेज की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा 2 डायमेंशनल होती है। वो कभी भी इमेज की जो क्वालिटी होती है वो हमेशा 3 डायमेंशनल नहीं होती है। लेकिन हमें रिक्वायरमेंट थी कि हम उस ऑब्जेक्ट की 3 डायमेंशनल जो इमेज है वो किस प्रकार बनाएं। तो उस टेक्नोलॉजी को, जिस टेक्नोलॉजी द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट की 3 डायमेंशनल जो ज्योमेट्री अगर बनाई जा सकती है, अगर उस टेक्नोलॉजी को हम क्या कहते हैं, होलोग्राफी कहते हैं। तो होलोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं हम। इन 1946 में गैबर डिस्कवर ए न्यू इंटरफेरेटिक टेक्निक, यानी कि गैबर ने क्या किया था, एक नई टेक्निक डिस्कवर की। किसकी? इंटरफेरोमेट्रिक की टेक्निक डिस्कवर की, by which not only record the amplitude मतलब क्या, इंटेंसिटी जो है, but also phase of light wave। इसका अर्थ है होलोग्राफी। यानी कि फोटोग्राफी जब हम करते हैं उसमें क्या होता है, हम केवल इंटेंसिटी को ही रिकॉर्ड करते हैं, हम लाइट के फेज को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। लेकिन होलोग्राफी में क्या होता है, हम दोनों चीज को रिकॉर्ड करते हैं। हम क्या करते हैं, इंटेंसिटी के एम्पलीट्यूड को भी रिकॉर्ड करते हैं और हम फेज ऑफ लाइट वेव को भी रिकॉर्ड करते हैं। और इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं, होलोग्राफी कहते हैं। अगला है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ होलोग्राफी। प्रिंसिपल ऑफ होलोग्राफी को समझने के लिए आप जो है वो ये डायग्राम आपको यहां दिख रहा होगा पेपर पे, उस डायग्राम को केयरफुली देखिए। उस डायग्राम से इस प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करेंगे। यहां देखिए, ए हाईली कोहेरेंट लेजर बीम इज मेड टू स्प्लिट इनटू 2 बीम ऑफ इक्वल इंटेंसिटी, नेमली ऑब्जेक्ट बीम एंड रेफरेंस बीम। ये कह रहा है, ए हाईली कोहेरेंट बीम, जो देखो डायग्राम में एक वहां पर एक लेजर बीम आपको दिखाई दे रही है, that made to split into 2 beams। वहां देखो उस बीम को एक जो ट्रांसपेरेंट प्लेट द्वारा 45 डिग्री का एंगल बना के उसको स्प्लिट किया गया 2 फॉर्म में, यानी कि 2 बीम में उसको स्प्लिट कर दिया गया ऑफ सेम इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या है, सेम है इंटेंसिटी, नेमली ऑब्जेक्ट बीम एंड रेफरेंस बीम। देखो वहां पर एक बीम जो है वो ऑब्जेक्ट की तरफ जा रही है, वो बीम तो कहलाएगी आपकी ऑब्जेक्ट बीम, और दूसरी बीम जो है वो आपके नेक्स्ट नीचे वाले मिरर पर जा रही है, उसे क्या कहते हैं, रेफरेंस बीम कहते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्ट बीम इज देन अलाउड टू स्कैन। ऑब्जेक्ट बीम का कार्य क्या होता है, वो हमेशा अलाउ करती है, किसको, स्कैन करती है, किसको, ऑब्जेक्ट को स्कैन करती है। गिवन ऑब्जेक्ट द स्कैटर्ड लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से जो लाइट स्कैटर होगी, यानी कि जो बीम ऑब्जेक्ट को जो है वो स्कैन करने के बाद वहां से स्कैटर्ड होगी, ठीक है, फ्रॉम ऑब्जेक्ट इज देन अलाउड टू इंटरफेरेंस विथ द रेफरेंस बीम। यानी कि आप देखिए उस डायग्राम में कि जो लाइट है वो ऑब्जेक्ट से स्कैटर होने के बाद कहां गई है, एक ही फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर गई है, और वहां पर देखिए दूसरी रेफरेंस बीम भी वहां आ रही है, और दोनों बीम में क्या होगा, वहां पर इंटरफेरेंस बनेगा। दोनों बीम में क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा। The interference pattern so produced is recorded on a transparent photographic plate। और जो दोनों का जो वेव का जो इंटरफेरेंस होगा वो कहां रिकॉर्ड होगा, वो एक वहां पर देखिए जो ट्रांसपेरेंट फोटोग्राफिक प्लेट लगी हुई है वहां पर वो रिकॉर्ड होगा। और उस प्लेट को हम क्या कहते हैं, उस प्लेट को हम होलोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, उसे होलोग्राम कहते हैं। तो ये हुआ इसका प्रिंसिपल, जो इसकी डायग्राम की हेल्प से हमने इसको अंडरस्टैंड किया। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो पार्ट क्या है आपका, इमेज कंस्ट्रक्शन बाय होलोग्राम। बहुत बार ये कंपटीशन में क्वेश्चन भी आया है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इमेज कंस्ट्रक्शन बाय होलोग्राम, अंडरस्टैंड ना। तो हम इसको आज समझते हैं कि होलोग्राम द्वारा जो इमेज का कंस्ट्रक्शन होता है वो 2 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप क्या होता है आपका, इंटरफेरेंस इज रिकॉर्डेड एज अ होलोग्राम। यानी कि इंटरफेरेंस जो होता है वो कहां रिकॉर्ड होता है, वो होलोग्राम में रिकॉर्ड होता है। ठीक है, जो हमने डायग्राम में समझा, दैट इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ होलोग्राम। और वहां पर इसका मतलब क्या हुआ, वहां होलोग्राम कंस्ट्रक्ट हुआ है। एक्चुअली होलोग्राम जो है वो इमेज को ही बोला गया है यहाँ पे, ठीक है, कि उस फोटोग्राफ प्लेट पर जो इमेज कंस्ट्रक्ट हुई है। ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है, होलोग्राम एक्ट एज ए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। और होलोग्राम जो है, जो होलोग्राम हमने काम में लिया, या फिर जो ट्रांसपेरेंट फोटोग्राफिक जो प्लेट काम में ली है हमने, उसकी क्या प्रॉपर्टी है कि वो किसकी तरह बिहेव करती है, वो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह बिहेव करती है। एंड इट रिकंस्ट्रक्ट द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। और वो ऑब्जेक्ट की इमेज को क्या करती है, रिकंस्ट्रक्ट करती है, यानी फिर से बनाती है ऑब्जेक्ट। When some reference beam fall on it, जब भी कोई रेफरेंस बीम जो है उसके ऊपर गिरती है,
इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको तो एक डायग्राम वहां और दिखाई दे रहा होगा, वहां देखिए कि जो वहां पर होलोग्राम जो रखा हुआ है, उस होलोग्राम से पहले कुछ इमेज जो मतलब जो वेव्स है वो एंटर हो रही हैं, और आप देखिए कि अगर वो जो रेज जो एंटर हो रही है होलोग्राम में, अगर वो किसी भी प्रकार का अगर एंगल नहीं रखती है तो क्या होगा, वो जीरो ऑर्डर के ऊपर वहां पे सामने आर पार हो जाएगी। दिख रहा है आपको डायग्राम में। लेकिन देखो वहां पर जो होलोग्राम में जो इंटरफेरेंस पे जो वो इमेज गिर रही है उसके साथ दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी क्या दिखाई है इसके अंदर कि अगर वो कन्वर्ज होती है, अगर वो कन्वर्ज होती है तो देखिए वहां वही किसी ऑब्जेक्ट को क्या करती है, ड्रॉ करती है, जिस ऑब्जेक्ट को उसने रीड किया है। तो देखो वहां पर वो एक रियल ऑब्जेक्ट की ओर वो इशारा कर रही है कि वेव अगर कन्वर्ज होती है अगर। लेकिन दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर वो डाइवर्ज होती है, अगर वो डाइवर्ज होती है तो क्या होगी, वो एक वर्चुअल इमेज बनाएगी। जो दिख रहा है आपको, यानी कि एक ही ऑब्जेक्ट की दो इमेज बनी है वहां पर, एक तो है रियल इमेज, एक है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज किसकी वजह से बनी, कन्वर्ज होने की वजह से बनी, और ये इमेज किसकी बनी, जो है वो वर्चुअल इमेज बनी उसके डाइवर्ज की वजह से वर्चुअल इमेज बनी उसकी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रियल इमेज, जो रियल इमेज बनी थी, रियल इमेज इज कंस्ट्रक्ट इन फ्रंट ऑफ होलोग्राम। यानी कि उस डायग्राम को दोबारा देखिए कि जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी है वो जिस तरफ बनी है, ठीक है, वो क्या है, वो होलोग्राम के इन फ्रंट ऑफ, होलोग्राम के सामने बनती है, इन फ्रंट ऑफ होलोग्राम, एंड वर्चुअल इमेज इज बिहाइंड द होलोग्राम। और वर्चुअल इमेज कहां बनती है, उस होलोग्राम के पीछे की ओर बनती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि इफ ऑब्जर्वर, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है कि इफ ऑब्जर्वर मूव अराउंड द वर्चुअल इमेज, यानी कि अगर वो किसी भी जो वहां पे वर्चुअल इमेज बन रही है उसके अगर चारों तरफ अगर वो घूमता है या फिर देखता है उसको अगर, तो देन इट एग्जिबिट ऑल थ्री डायमेंशनल कैरेक्टरिस्टिक। और वो जो इमेज है वो क्या दिखाएगी आपको, थ्री डायमेंशनल कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगी आपको। देखो यहाँ पे छोटा सा एक इमेज भी दिख रहा है आपको यहाँ पर, उस इमेज में देखिए कि वो टू डायमेंशन इमेज जो है वो थ्री डायमेंशन आपको वहां पर नजर आ रही है। और जो लास्ट इंपोर्टेंस है वो क्या है, यहाँ पे देखिए कि द रियल इमेज कैन बी रिकॉर्डेड ऑन ए फोटोग्राफिक क्लिप। जो हमने शुरू में डिस्कस किया था कि फोटोग्राफ में क्या होता है, फोटोग्राफ में हम हमेशा एक रियल इमेज को वहां पर कंस्ट्रक्ट करते हैं, लेकिन होलोग्राफी में क्या होता है, दो इमेज का कंस्ट्रक्शन होता है, एक तो रियल इमेज का और एक आपका वर्चुअल इमेज का। और वर्चुअल जो इमेज होती है वही आपकी थ्री डायमेंशनल प्रॉपर्टी शो करती है। थैंक यू।